हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो कार के जो व्हील है बेटा उसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर की है तो बताओ कि कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है हर एक कार का जो व्हील है वो निकालेगी 10 मिनट में। यहाँ पर जो है एक डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है। ये एक व्हील है सर्कुलर शेप का। तो ये डायमीटर जो है टोटल 80 मीटर है। तो डायमीटर से सबसे पहले रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे। जितनी डायमीटर की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, जो कि होगा 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि डायमीटर ऑफ व्हील इज 80 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ व्हील आ जाएगा बेटा हमारे पास आर की वैल्यू 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बेटा कार का जो व्हील है उसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक रेवोल्यूशन में। सरकमफ्रेंस से वो हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, जो कि सर्कुलर शेप का होगा, फॉर्मूला 2 पाई आर आ जाएगा। तो 2 पाई को एज इट इज रहने देंगे, आर की वैल्यू 40 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा 80 पाई, ठीक है जी। तो एक व्हील जो है एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें बेटा दे रखी है स्पीड की वैल्यू। तो स्पीड ऑफ कार, तो स्पीड जो है कार की वो है हमें दे रखी है 66 किलोमीटर, ठीक है जी, पर आवर, ठीक है जी। तो देखो बेटा जे किलोमीटर पर आवर्स है, जे हमें वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले तो हमें बेटा इसे भी जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर जे सेंटीमीटर में है तो इसे भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट जब इक्वल हो जाएंगे तब जो है इसे सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। तो अच्छा, कन्वर्ट कैसे करना है? तो 66 किलोमीटर को मीटर में बेटा चेंज करना है। तो आप लोगों को पता है कि अगर 1 किलोमीटर होता है तो उसमें 1000 क्या होते हैं बेटा? मीटर होते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 66 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 1000 से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 66, ये आ जाएगा 1000, 66,000 आ जाएगी। अब ये तो मीटर में चेंज हुआ है, अब मीटर से हमें जाना है सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगेन इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 अगेन आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 66 लाख आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये तो आ गया हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? आवर्स को भी मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ये तो सीधा ही है, क्या होगा बेटा? एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं। तो सीधा 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर जो स्पीड होगी बेटा कार की वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास, ये तो वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई 66 लाख आ जाएगी, ठीक है जी। और डिवाइड कर देंगे हम बेटा इसे 60 से, ठीक है जी। तो 10 ये यहाँ से कट की, जो 6 से जो है ये कट जाएगा, 1 1 आ जाएगा और ये आ जाएगी इस तरीके से। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 11, 1 2 3 4 जीरोस आ जाएगी सेंटीमीटर पर मिनट। ये वैल्यू आ गई अब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे कि लेट जो हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है बेटा वो मान लेते हैं कि n है। n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मान लिए, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है तो n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए जो डिस्टेंस होगा बेटा वो कितना होगा? तो एक का डिस्टेंस 80 पाई है, n के लिए, n रेवोल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा? तो n को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 80 पाई से, जी आ जाएगा 80 पाई मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में 10 मिनट में पूछा है तो यहाँ पर लिख देंगे कि डिस्टेंस ये ट्रेवल इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? तो स्पीड हमारे पास ये निकल के आई है, स्पीड को हम क्या करेंगे बेटा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 11 जी 0, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो ये सीधा आ जाएगा 11 जी 1 0 और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इतना हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ओके जी। तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2।
तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा बेटा 80 पाई मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 11, जी 2 3 जी 4 और 1 जी 5, 11 आगे 11 लाख आ जाएगा। n की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हमें, तो 11 1 2 3 4 5, तो नीचे आ जाएगा बेटा 80 पाई, पाई की वैल्यू जो हम जहाँ पर पुट कर देंगे 22/7, ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 11 लाख मल्टीप्लाई 7, नीचे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 22 5 का होता है बेटा 110, ठीक है। उसके बाद ये 1 0 यहाँ आ जाएगी, 2 3 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 35, ठीक है जी। तो डिवाइडेड कर देंगे हम बेटा 8 से, तो 8 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू लगभग आ जाएगी बेटा हमारे पास 4375, ये आंसर आ जाएगा बेटा इसका। तो बेटा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो पेरीमीटर और एरिया वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो रेडियस की जो बेटा रेशियो होगी सर्कल की वो किसके बराबर होगी, 2 यूनिट के, पाई यूनिट के, 4 यूनिट के और 7 यूनिट के। तो मैं आपको थोड़ा रफली यहाँ पर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि सरकमफ्रेंस सर्कल का जो कि 2πr होता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल किसके बराबर है बेटा, ये न्यूमेरिकली बराबर है एरिया ऑफ सर्कल के, मतलब πr स्क्वायर की, ठीक है जी। अब देखो बेटा पाई से तो पाई वैल्यू कट जाएगी और जे आर से वैल्यू कट जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू आर के बराबर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू बेसिकली कितनी आई है, 2 आई है, यानी कि 2 यूनिट। तो बेटा क्वेश्चन में जो ऑप्शन है 2 यूनिट है वो है हमारी ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगी।